विदेश में सास ससुर पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। पार्ट 1 में शोमो लीजा अपने माँ और बापूजी के साथ गाँव आने वाले थे। उसके आगे शोम और लीजा अपने सास ससुर के साथ गाँव आ जाते हैं, जहाँ गाँव की हर एक इंसान रमेंद्र और कविता की बहुत इज्जत करते हैं। ये सब देख के लीजा को थोड़ा अजीब ही लगता है। अरे कविता बहन, ये तुम्हारी बहू है ना? हाँ, ये मेरी बहू है, लीजा। अरे इसके कपड़े तो देखो जरा, इतना भी लिहाज नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहना जाते हैं। आजकल की लड़कियां क्या कुछ साल विदेश रह लेती है तो भारत की संस्कृति सब भूल जाती है। हाँ हाँ, देखो तो जरा, कितनी देर से आई है, अभी तक बड़ों की पैर छूकर आशीर्वाद लेना पड़ता है, ये भी इसको मालूम नहीं है। अरे अरे, सॉरी सॉरी मौसी जी, पाए लागू। हाँ हाँ, खुश रह। और सुन बहू, आगे से ध्यान रखना, पैदा तो तू भारत में ही हुई है ना, विदेश में थोड़ी हुई है। अरे शीला, ये विदेश में रह के आई है ना, इसलिए इसे कच्छू नहीं आता। अरे अरे, बस भी करो, क्यों मेरे भी बहू के पीछे लगी हुई हो? गांव में पहली बार आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। गांव में आते ही लीजा को सब महिला घेर लेती है। जैसे रमेंद्र और कविता के लिए विदेश एक नई जगह थी, वैसे ही लीजा के लिए गांव भी एक नई जगह थी, जहां पर उसे गांव का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन गांव में उसकी सास ससुर लीजा को बहुत सपोर्ट करती थी। सुबह सुबह उठकर लीजा किचन में आती है, लेकिन उसे तो पिज्जा बर्गर ये सब खाने की आदत है ना, तो किचन में वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। फिर जाके लीजा अपनी सासू माँ यानी कि कविता के पास जाती है। ला बहू, मैं तुझे कुछ नाश्ता बना देती हूँ, और साथ में तुझे आसानी से बनने वाला नाश्ता भी बनाना सिखा देती हूँ, ताकि तू विदेश जाके वो बना सके। ठीक ठीक है। और कविता ने धीरे धीरे लीजा को सब सिखाना शुरू किया, जैसे कि चूल्हा कैसे जलाते हैं, मसाला कैसे पीसते हैं। इतने में पड़ोस की लीला वहां आ जाती है। क्या भाभी, आप भी ना, बहू के रहते हुए भी आप भी रसोई में काम कर रहे हो? क्यों, इसे कुछ नहीं आता है क्या? नहीं नहीं भाभी, मेरे बहू तो बहुत होशियार है काम में। ये तो मैंने ही इसे कहा कि चल मैं आज तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, पर मुझे ना सिलाई का काम कराना था। अभी तो तेरी सास रसोई में खाना बना रही है, और तू तो फ्री है ना। मेरा चश्मा टूट गई, तो मेरा कलाई का काम तू कर दे। जी जी मौसी जी, मुझे तो सिलाई का काम नहीं आता है। क्या, तुझे सिलाई का काम नहीं आता है? तुझे पता है, तेरे सास पूरे गांव में सिलाई सिखाती है, और पूरे गांव में तेरे सास का कितना नाम है तुझे पता है? जिस कारण तेरे सास को बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं सरकार की तरफ से तेरे सास को। और तो और, तेरे सास ने तो मेरे बेटी को इतना अच्छा सिलाई का काम सिखाई, अभी वो शहर जाके फैशन डिजाइनर बन गई है। क्या, सच में माँ जी? अरे ये लीला तो ऐसे ही मेरी तारीफ कर रही है, तो इस पर ध्यान मत दे। ये सब सुन के लीजा को तो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सास को कुछ भी नहीं आता है। और लीजा को वो सब पुरानी बातें याद आने लगता है कि विदेश में कैसे लीजा अपनी सास को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पलटकर कविता कभी भी लीजा को कुछ नहीं कहती थी, जबकि उसकी इस गांव में कितना मान और इज्जत है। लेकिन घमंडी लीजा अभी भी वो इन सब बातों से इनकार कर रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें अभी गाँव में? तुम जानती हो कि अब मुझे जापान की सब तौर तरीकों की आदत पड़ गई है, और तो और मुझे यहाँ पर एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तुम यहाँ मुझे जानबूझ के लाई हो ना? हाँ,
मैं तुम्हें यहाँ जानबूझ के लाया कि तुम्हें भी तो पता चले कि नए जगह पे एडजस्ट होने में कितनी प्रॉब्लम आती है। अब तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है। इस गांव में ऐसा क्या है कि मुझे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी? हाँ, थोड़ा अलग है लेकिन हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ कि बाबूजी और माँ जी जापान में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मानती हूँ कि उन दोनों के गांव में बहुत इज्जत है, लेकिन गांव और जापान में बहुत जमीन आसमान की फर्क है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम कल से घर का सब काम करना। घर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, खेत पे जाना, गाय को चराना, गाय को खिलाना, सब काम करना। हाँ, अगर ये सब काम तुम कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि माँ और बापूजी कभी जापान में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तुम बिल्कुल सही थी। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब कर लूंगी आसानी से। लीजा अपने घमंड में घर का सारा काम अपने ऊपर ले लिया, और इधर कार्तिक ने अपनी माँ को समझा दिया था कि घर की कोई काम ना करे, और तो और लीजा को भी कोई भी काम में मदद ना करे। और इधर लीजा ने अपनी अकड़ में कार्तिक को हार तो बोल दिया था, लेकिन लीजा से कोई घर के काम हो ना पा रहा था। आह, अरे भगवान, इतनी सुबह सुबह क्यों उठते हैं ये गाँव वाले। अभी तो मुझे खेत जाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा, फिर गाय का दूध निकालो। बट इट्स ओके, मैं कर लूंगी, सब कर लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लीजा खुद को समझाती है और सब्जियां तोड़ने खेत में चली जाती है। जहां उसके पैर कीचड़ से धुल जाते हैं। ये क्या हो गया? अरे मेरे कपड़े पैर सब कीचड़ से धुल गया। और तो और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सी सब्जी पक्की है कौन सी सब्जी कच्ची है। क्या करूं? तभी पीछे से उसकी सास कविता आती है। बहू, देख, ऐसी सब्जियां जो पूरी तरह से लाल होती है और तोड़ने में भी आसानी होती है, वही सब्जियां खेत से लाई जाती है। ये सब सब्जियां खाने में भी स्वादिष्ट होती है और पकाने भी अच्छी होती है। अच्छा, ऐसा होता है। अब मैं समझ गई। कविता धीरे धीरे सबको लीजा को सिखाना चालू किया, जैसे कि खेत से कैसे सब्जियां तोड़ते हैं, गाय की कैसे दूध निकालते हैं, गाय की कैसे सेवा करते और खाना भी कैसे बनाते। जबकि शोम ने कविता को मदद करने में माना किया। पर माँ जी, आप मेरी क्यों मदद कर रही है? आपको तो शोम ने मना किया ना मेरी मदद करने से। फिर? क्योंकि मैं जानती हूँ कि नई जगह जाने पर कैसा महसूस होता है, जबकि वहां जाने के बाद आपको वहां की कुछ नहीं पता रहता है। ये सब कुछ मैंने एहसास किया है, और ये मैं नहीं चाहती कि मेरे बहू भी ऐसे ही दुविधा में पड़े। सुन बहू, तू कार्तिक से मत कहना कि मैं तेरी मदद की, तू कह देना ये सब तूने अपने आप ही किया है। चल चल, अभी घर चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। जी माँ जी, चलिए। देख लीजा, इसको सिलबट्टा कहते हैं। जैसे तेरे घर पे वो पीसने वाली मिक्सचर थी ना, इसे सिलबट्टा कहा जाता है। इससे चाटनी पीस, तुझे इमली की चाटनी बहुत पसंद है ना? आ, मैं दिखाती हूँ इसे कैसे पीसते हैं। जरा ये चख के दिखा तो, ये कैसी है? बहुत टेस्टी है। जैसे कि मैं जापान में रहकर तो सब हिंदुस्तानी खाना भूल ही गई थी, पर आपसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया, और मैं वहां जाकर सब कुछ बना लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ले, अभी ये तू कर। मैं चाहती हूँ, नहीं तो वो अभी शो आने का टाइम हो गया है, नहीं तो वो आके कहेगी कि मम्मी ने सब सिखा दी। तभी कविता वहां से चली जाती है और शोम आ जाता है और देखता है कि लीजा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। अरे वाह,
तुम्हें आ गए सब कुछ करना? हाँ, आ गया। मैं बोला था ना मैं सब कुछ कर लूंगी। अब तो तुम्हें मुझसे हार मानना ही पड़ेगा। हम्म, ठीक है। हम 2 दिन बाद फिर से यहाँ से जापान जा रहे हैं। और कल सब गांव वाले मिलकर बापूजी के लिए एक सम्मान सभा रखी है। तुम भी तैयार रहना, हम दोनों को वहां भी जाना है। ठीक है। अगले दिन सुबह लीजा, सोम, कविता, रविंद्र चारों मिलके वो सभा पर पहुंचता है। वहां जाकर सब लोग देखते हैं कि स्टेज पे एक आदमी खड़ा था और वो कुछ बोल रहा था। आज ये सम्मान हम रविंद्र जी को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया इस गांव के लिए, इस गांव की नौजवान पीढ़ियों के लिए, जो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इस गांव में कंप्यूटर्स लाए और सबको सिखाया भी, जिसकी वजह से हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। नहीं तो हम गांव की बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते थे। रविंद्र जी पहली व्यक्ति थे जो गांव में पहली बार कंप्यूटर सीखा और हम सबको भी सिखाया। सब लोग उनके लिए जोर से तालियां बजाए। बाबूजी को कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ, उन्होंने ही तो गांव की सबसे पहली व्यक्ति थे जो कंप्यूटर पहले सीखा और गांव में सबको सिखाया। लीजा को शोम की बात सुन के वो पहली की बात याद आ जाती है, जिस दिन लीजा ने अपने ससुर जी को कहा था कि आपको टीवी चलाना नहीं आएगा, जबकि उन्होंने गांव में सबको कंप्यूटर सिखाया। ये सब देख के लीजा की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है। लीजा को ये सोचकर शर्म आ रही थी कि वो जिनकी इतनी बेइज्जती की, उनका इस गांव में कितना नाम और शौर्य थे, फिर भी उन्होंने कभी लीजा को पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। फिर भी लीजा ने अपने सास ससुर को कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह, अच्छा बहू, सुन, तू अपना ध्यान रखना और खाना पीना सब टाइम से खाना, और तो और फोन करते रहना दोनों मिलके। नहीं माँ जी, हम तो फोन नहीं करेंगे आप दोनों को। ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पे है ना तुम्हारा? अरे जब हम चारों साथ रहने वाले हैं तो फोन क्यों करें? क्या? हाँ माँ जी, मैंने भी आप दोनों का सामान बांध लिया और आप दोनों भी हमारे साथ जा रहे हो जापान। लेकिन बहू, वह तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ माँ जी, जैसे कि यहाँ पर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और आपने मेरी पूरी मदद की, वैसे ही मैं भी वहाँ आपकी मदद करूंगी। और मुझे समझ आ गया कि किसी अनजान जगह पे जाने पर कितनी मुश्किलें आती है। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। और तो और माँ जी, मुझे ये भी समझ आ गया कि सबको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करें तो सब काम आसान बन जाती है। माँ जी, आपने मुझे सिलबट्टे पे चटनी पीसना सिखाया ना, मैं आपको मिक्सचर पे मसाला बनाना सिखा दूंगी। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया ना मैं आपको बर्गर बनाना सिखा दूंगी। और अभी से हम लोग सब एक साथ रहेंगे। हाँ माँ जी, बाबूजी, चलिए ना हमारे साथ प्लीज। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, मैं अपना गॉगल तो ले लूं, जापान में पहनूंगा तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। बाय।